यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़ी संभावना की तरफ चर्चा करने वाले हैं और वो संभावनाएं बस वर्ल्ड के बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब विश्व युद्ध का समय आ गया है, क्योंकि संसार में 4 जगह पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें एक जगह पर ओपन युद्ध चल रहा है। इस ओपन युद्ध में और ये भी खास बात है कि ये सारे के सारे एशिया में ही चल रहे हैं, या मैं कहूँ कि एशिया और यूरेशिया के बीच में कहीं पर चल रहे हैं। जैसे कि जो इस समय का युद्ध, खुला युद्ध चल रहा है, वो आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र है और अज़रबैजान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इनके बीच में एक डिस्प्यूट का पॉइंट है जो 1988 से लेकर अभी तक चल रहा है। वो है नगोर्नो कराबाख का क्षेत्र, और नगोर्नो कराबाख का क्षेत्र जो है दोनों अपने अपने हिसाब से क्लेम करते हैं। अज़रबैजान ऐसा कहता है कि हमको नॉन हिस्ट्री है कि ये क्षेत्र हमारे पास था, जबकि आर्मेनिया ये कह रहा है कि 4th सेंचुरी BC यानी कि 4 ईसा पूर्व से वो हमारे पास है और वो हमारे नक्शे में है। जिस समय किंगडम ऑफ आर्मेनिया हुआ करता था, किसी समय किंगडम ऑफ आर्मेनिया रहा होगा जिसने उस एरिया पर पूरे पर शासन किया। इनके बीच में कन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहा, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले भी हालांकि रशियन एम्पायर ने इसको अपने कब्जे में करके रखा था, लेकिन जब फेडरेशन ऑफ रशिया बना तो यूएसएसआर बनते समय ये दोनों क्षेत्रों पर यूएसएसआर का कब्जा था। यूएसएसआर के कब्जे के बाद, यानी कि जब यूएसएसआर बैठ गया, तो इस क्षेत्र में इसको एक ऑटोनॉमस क्षेत्र बना दिया। दोनों का, नागोर्नो कराबाख को एक ऑटोनॉमस क्षेत्र बना दिया, ना वो अज़रबैजान को दिया और ना ही वो आर्मेनिया को दिया। लेकिन 1988 में एक रेजोल्यूशन पास करके यूएसएसआर ने ये क्षेत्र आर्मेनिया को दे दिया कि भाई आर्मेनिया इस पर शासन करेगा। तब अज़रबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ बात करनी शुरू करी और अनफॉर्चुनेटली 1991 में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर के टूटने के बाद 1996 में और उसके बाद 2016 में या 1993 में कुछ ऐसे 2-3 युद्ध उनके बीच में हुए। 2016 में भी उनके बीच में युद्ध हुआ और अभी कुछ समय पहले पिछले 4 दिन से उनके बीच में युद्ध चल रहा है और वो ओपन युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन इन 2 छोटे छोटे कंट्रियों के बीच में जो युद्ध का आगाज हुआ है, वो आगाज विश्व को एक बड़े खतरे की तरफ ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि अज़रबैजान जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अज़रबैजान को सपोर्ट कर दिया है टर्की ने। और हम सब जानते हैं कि टर्की को आजकल बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि वो इस्लामिक बादशाह बनना चाहते हैं। वो ऑटोमन एम्पायर को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, जो 1920, 21, 24 में खत्म हो गई थी, लेकिन वो पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए वो पाकिस्तान को यूनिलेटरली सपोर्ट करते हैं जम्मू कश्मीर मामले में, और अभी उन्होंने अज़रबैजान को यूनिलेटरली सपोर्ट कर दिया। जबकि यूएसएसआर ने, यानी कि रशिया ने, वो 1988 में रेजोल्यूशन पास करके ये क्षेत्र आर्मेनिया को दिया था। अब चूंकि ये क्षेत्र रशिया ने हमें आर्मेनिया को दिया था, इसलिए यह संभव है कि अब रशिया आर्मेनिया की तरफ से खड़ा हो जाए। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि अगर रशिया आर्मेनिया की तरफ से खड़ा हो जाता है और टर्की जैसा अज़रबैजान की तरफ से लगातार खड़ा हुआ है, टर्की इधर से खड़ा होने का मतलब है कि फ्रांस भी अभी आर्मेनिया की तरफ से खड़ा होने वाला है, क्योंकि टर्की और फ्रांस के बीच में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमने युद्ध अभ्यास में भी पीछे देखा और पीछे हमने कई एक ऐसे इंसिडेंट देखे जिसमें मैक्रोन ने सीधा स्टेटमेंट टर्की के खिलाफ दिया है। तो अभी क्या है कि अगर इधर से टर्की इन्वॉल्व हो रहा है और उधर से रशिया इन्वॉल्व हो जाता, तो इनकी खास बात क्या है कि अज़रबैजान की जो बाउंड्री है वो, उसका मैक्सिमम बॉर्डर रशिया से लगता है और आर्मेनिया का मैक्सिमम बॉर्डर ईरान से और उधर टर्की से लगता है। एक तरफ जॉर्जिया है। तो ये जो हिस्से हैं, ये कभी यूएसएसआर के हिस्से हुआ करते थे, चाहे जॉर्जिया हुआ हो, चाहे अज़रबैजान हुआ हो, चाहे वो आर्मेनिया हुआ हो। लेकिन अब जब आर्मेनिया में को रशिया सपोर्ट करने वाला है, तो मुझे लगता है कि अगर रशिया इसमें कूदा
तो फिर फ्रांस भी आएगा और फ्रांस इसमें कूदा तो इधर से पाकिस्तान, इस समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो ट्रेंड टेररिस्ट हैं, उन्होंने जाकर उस क्षेत्र में नगोर्नो कराबाख क्षेत्र में जाकर हलचल पैदा की है। क्योंकि नगोर्नो कराबाख क्षेत्र में अजरबैजान ने चढ़ाई कर दी है, जो कि मैंने पहले कहा वो कब्जे में है आर्मेनिया के 1988 से, जब रशिया ने उसको रेजोल्यूशन पास करके दिया था। और अभी पाकिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने के बाद अजरबैजान के मुस्लिम जिहादी और उधर से टर्की के फाइनेंशियल सपोर्ट के से बने ये जिहादी, इन्होंने उस आर्मेनियन क्षेत्र पर हमला कर दिया है। तो एक तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद वो स्टेट एक्टिविटी पहुंच गई। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ये जो है इस समय जो अजरबैजान कर रहा है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन्होंने किया है और उस क्षेत्र में जाकर इन्होंने हमला कर दिया। अब उस क्षेत्र में हमला कर दिया तो आर्मेनिया को डिफेंस करना स्वाभाविक था। तो एक तो ये सिचुएशन बन रही है। दूसरी सिचुएशन ये बन रही कि यूएई और ईरान के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये भी संभव है कि यूएई और ईरान के बीच में युद्ध हो जाए, और अगर वो सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में युद्ध हो जाए। अगर सऊदी अरबिया ईरान के बीच में युद्ध हुआ तो टर्की बीच में है, टर्की भी युद्ध में लगातार अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है। एक सिचुएशन तो ये बन रही है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव में है। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव में ना होते, इस समय यूएस में चुनाव ना चल रहा होता, तो इस क्षेत्र की सिचुएशन कैसी बनती, यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान की तरफ क्या सिचुएशन बनती, ये भी देखने की बात है। क्योंकि टर्की को ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप क्वेश्चन कर चुके हैं और उनको हिदायत भी दे चुके हैं। और इधर टर्की और पाकिस्तान मिला हुआ है। टर्की और पाकिस्तान के संयुक्त टेररिस्ट हैं जो कि आर्मेनिया के ऊपर हमला कर रहे हैं इस क्षेत्र में, जो नागोर्नो क्षेत्र में। तो वो मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन कन्फ्लिक्ट ये ज्यादा बनता जा रहा है बजाय कि दो देशों के कन्फ्लिक्ट के। क्यों? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और पाकिस्तान वैसे ही अपने आप को नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खाता है, इसलिए अपने आप को घोषित करता है कि मैं इस्लामिक संरक्षण करने के लिए तैयार हूं और मैं इस्लामिक संरक्षण कर रहा हूं। जानकारों का कहना यह है कि दूसरा कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो कन्फ्लिक्ट अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान अभी गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने की नवंबर में बात कर रहा है और भारत ने सीधी हिदायत दे रखी है और अपनी सेनाएं भी लगा रखी हैं। इसलिए और उधर चाइना पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना का ऐसा मानना है कि उसका सीपेक तभी बच सकता है जब गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान की पूरी प्रोविंस बना दिया जाए। अब जब पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को पूरी प्रोविंस बनाने के लिए खड़ा हुआ है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान की जो लीडरशिप है, जिसकी सरकार पीओके की मुजफ्फराबाद में मीरपुर मुजफ्फराबाद में बनती है, उन्होंने भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमें यूनाइटेड जम्मू कश्मीर चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर टूटा हुआ नहीं चाहिए। जबकि पाकिस्तान जिस दिन से स्टैब्लिश हुआ उस दिन से उसको ऑटोनॉमस रीजन मानता रहा है और ऑटोनॉमस रीजन के साथ वो ये कहता रहा ये आजाद कश्मीर है और इसको केवल हम संरक्षण दे रहे हैं, हम अपनी फौजें दे रहे हैं ताकि आपका संरक्षण किया जा सके। आप स्वतंत्र हैं, आप जिस दिन भी चाहेंगे उस दिन आपको स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जिस दिन वो रेफरेंडम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा मिल जाएगा और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर हो जाएगा, तो उस दिन वो एक क्षेत्र बन जाएगा और उस दिन आपका एक स्वतंत्र देश बना देंगे। ये पाकिस्तान सदैव से वहां के सियासतदानों को, मुसलमानों को ये आश्वासन देता रहा। अब इस आश्वासन में कितना विश्वास कर सकते हैं वो, अब तो दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग कितना विश्वास कर सकते हैं कि पाकिस्तान उनको एक अलग से ऑटोनॉमस क्षेत्र बनाकर देगा और अलग से एक देश बनाकर देगा। चीन के हित उसमें है, तो यह भी संभव है कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध हो जाए। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट पाकिस्तान ने तैयार करके रखे हैं, जो मीरपुर मुजफ्फराबाद गिलगिट बाल्टिस्तान में वो तैयार करता है, वो जो जम्मू कश्मीर के नाम से वहां पर करते हैं और उसको स्वतंत्र देश बनाने के लिए वो वहां पर विद्रोह कर दें। और इधर चीन लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि वो वहां पर वो उसको प्रोविंस बना ले, नहीं तो ये टेरिटरी अगर भारत के कब्जे में चलेगी तो समस्या हो जाएगी। और यही कारण था कि भारत ने जब पूरी तैयारी कर ली तो चीन ने एक डिस्प्यूट नया खड़ा करके लद्दाख के बॉर्डर पर नई बात खड़ी कर दी। अब चूंकि लगातार भारत और चीन के बीच में वार्ता चल रही है, इस वार्ता के बीच में दो नई बातें आ गई। अब ये दो नई बातें इस प्रकार की आ गई कि भारत ने 1959 का जो यूनिलेटरल एलएसी है, जो चाउमिन लाई ने
नेहरू जी को उस समय दिया था और कहा था कि हमारा तो बॉर्डर इतना लगता है, वो टेरिटरी भारत ने मानने से मंगलवार को मना कर दिया और यह कहा कि जो यूनिलेटरी 1959 में आपने नक्शा दिया है उस नक्शे को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं और हम ऐसी कोई एलएसी नहीं मानते। हालांकि हमने स्टेटस को मेंटेन करके रखा है, जहां पर फौजें हमारी हैं, जहां पर हम और आप थे वहीं पर हैं, हमने स्टेटस को मेंटेन करके रखा, लेकिन हम 1959 के नक्शे को नहीं मानते जो चाउमिन लाई ने हमको दिया था। अब जब भारत ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो फिर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सपोर्ट में लद्दाख के लिए स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने कहा कि जो 5 अगस्त या 9 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनाया गया है, उसको हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख नहीं मानते, वो इलीगल बनाया गया है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर कुछ ब्ला 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 पाकिस्तान की भाषा में वो बोल दिए। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने ये क्लेम किया हो कि लद्दाख मेरा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और इसको गलत तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसका मतलब वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान की भाषा बोलने के दौरान वो अब चाहता है कि किसी तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाए और भारत पाकिस्तान का जब युद्ध छिड़ेगा तो चीन उसमें कुछ टेरिटरी कब्जा कर लेगा। उधर ताइवान के साथ चीन का लगातार कन्फ्लिक्ट चल रहा है और जापान के साथ लगातार कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इधर चीन के अंदर भी गृह युद्ध की सिचुएशन बन चुकी है और इधर चीन के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी इस समय सत्ता परिवर्तन को लेकर कुछ खुलबुलाहट चल रही है और हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्टों में जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सामान्य सत्ता परिवर्तन नहीं होता, वो खूनी सत्ता परिवर्तन होता है। हमेशा से ये कम्युनिस्टों का अपना एक सिस्टम रहा है कि वो खूनी सत्ता परिवर्तन करते हैं, क्योंकि वो रिलीजन मानते नहीं है। इसीलिए शी जिनपिंग जो है वो शिनजियांग प्रांत में जो मुसलमान हैं उनको वो लाइन पर किए हुए। ऐसे ही अजरबैजान में जब यूएसएसआर कब्जा किए हुए था तो यूएसएसआर ने भी वहां कोई भी मुस्लिम कन्फ्लिक्ट नहीं होने दिया और कोई मुसलमान वहां पर मुस्लिम नाम से उन्होंने पनपने नहीं दिया। ये कम्युनिस्टों की खास बात है कि वो मुस्लिमों को कभी भी आगे नहीं आने देते, वो उनका गुण है। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है हांगकांग को लेकर या ताइवान को लेकर या जापान को लेकर या भारत को लेकर या आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर, अभी जानकारों का संसार में यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के बाद जब आएंगे तो इन युद्धों में तेजी आएगी, इन व्यवस्थाओं में तेजी आएगी और ये व्यवस्थाएं कुछ इस स्तर तक जा सकती हैं कि वो विश्व युद्ध का रूप ले लें। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, वो अपने चुनाव में लगे हुए हैं और जब तक वो अपने चुनाव में लगे हुए हैं तब तक ही ये सब शांति है। इधर इजराइल भी आर्मेनिया के सपोर्ट में आकर खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो अजरबैजान के सपोर्ट में केवल पाकिस्तान और टर्की दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान और टर्की दिखाई दे रहा है और टर्की ऑटोनोमस एम्पायर बनाना चाहता है, पाकिस्तान अपने में कुछ काम करना चाहता है। तो यह संभव है कि संसार में चीन के नेतृत्व में, इधर चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है या टर्की को सपोर्ट कर रहा है या टर्की अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, ये सब एक तरफ हो जाएंगे और बाकी के ये संभव है कि रशिया और अमेरिका एक साथ आ जाएं, जो बहुत सालों से शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों अलग अलग दिख रहे थे। तो लेकिन वो अभी डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा कटु स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि सारे कटु स्टेटमेंट इस समय चाइना के खिलाफ दिया रहे हैं और चाइना इस समय नया कम्युनिस्ट लीडर बनकर तैयार हुआ और विश्व का ध्रुवीकरण अब अमेरिका वर्सेस चाइना दिखाई दे रहा है और ये चाइना के नेतृत्व में या अमेरिका के नेतृत्व में ये विश्व युद्ध हो सकता है। ये भी संभव है कि भारत और चाइना का युद्ध हो और ये बड़े युद्ध के रूप में आ जाए, या फिर साउथ चाइना सी में युद्ध हो और ये बड़े युद्ध के रूप में आ जाए। और यह भी संभव है कि आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध ही वहां से उठकर पूरे संसार को घेर लाए, क्योंकि पहले भी जब युद्ध हुए हैं तो इन छोटे कंट्रियों, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी छोटे कंट्रियों के बीच में हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार भी छोटे कंट्रियों के बीच में हुआ और छोटे कंट्रियों के बीच में होते होते वो एक विशाल रूप ले गया जिसमें पूरे विश्व की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो यह भी संभव है कि आर्मेनिया और अजरबैजान, चूंकि दो रिलीजियस मामले हैं और क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम का मामला है और वहां पर चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो गई है, इसलिए यह संभव है कि वहां से युद्ध का आगाज, विश्व युद्ध का आगाज हो जाए। मुझे लगता है कि इन विषयों पर हम सबको बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए। ये केवल भारत और चीन का विषय नहीं है, ये पूरे विश्व समुदाय का विषय है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं,
जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।